जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जितने सभी बुक का निचोड़ कराने वाले तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में पूरा जितना भी बुक है आप लोग को जीके जीएस का रहे, सामान्य ज्ञान या आप लोग को खान सर का पॉकेट जी, सभी बुक का आप लोग को आज की इस वीडियो में निचोड़ कराने वाले। तो आप लोग ध्यान से देखना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट में सही आंसर बताते हैं और कितने बच्चे यहाँ पर टोटल सवालों की संख्या 45 है। तो 45 सवाल में आप लोग को कितना सही होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। जितने भी बुक आप लोग पढ़ते हैं बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी करने के लिए वो सभी बुक का निचोड़ आज की इस वीडियो में मिलेगा। सभी बुक का निचोड़ मिलेगा तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है तो ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी में भारत अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सवाल आपके लिए है HW कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7वां हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत भूभाग विस्तार पूर्व में पश्चिम कितना किलोमीटर है। जो भारत का भूभाग है विस्तार पूर्व में पश्चिम में कितना किलोमीटर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखिएगा 2333 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी बुक का आज की एक ही वीडियो में आप लोग को निचोड़ हो जाएंगे जिसमें से आप लोग को कोई भी जीके जीएस का सवाल आप लोग को डाउट नहीं रहेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 5 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पर अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो एग्जाम कैप्सूल के नाम से मात्र 49 रुपये में 500 क्वेश्चन खरीद सकते हैं। हर एक साल बच्चे इससे पढ़कर बेहतर भी करते आ रहे हैं और एग्जाम में इससे 100% गारंटी सवाल यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर 500 क्वेश्चन में आप लोग को 100 क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में हर एक साल बच्चे इससे बेहतर करते हैं, सिलेक्शन भी लेते आ रहे हैं। तो मात्र आप लोग को 49 रुपये में 500 क्वेश्चन ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, इस मैसेज करना है। अगली बार आपकी वर्दी के लिए हो जाए तो यार एग्जाम कैप्सूल जो लास्ट में आप लोग को दिया जाता है हर एक साल बच्चे खरीदते भी हैं और बेहतर भी करते हैं। तो अगर आप लोग भी बेहतर करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं। इस साल आप लोग भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये आप लोग को रहा बिहार पुलिस का जो एग्जाम कैप्सूल से मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं 500 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल यहाँ पर क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन के भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितना भाग है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितना भाग है। तो कितना भाग हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4%। 2.4% है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। 6ठा नंबर क्वेश्चन देशांत रेखाएं लॉन्गिट लाइन क्या निर्धारित करती है। तो 6ठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर समय और अवस्थिति नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन भारत के लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा विभाजित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा इंडियन जो आप लोग है जो 82.1/2 किस शहर में होकर गुजरता है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर में यहाँ पर से होकर यहाँ पर शहर जो झुका हुआ है भारतीय मानक रेखा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच माध्य में GMT में कितने घंटा का अंतर होता था। तो कितने घंटा का हो जाएगा 10 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 5.1/2 घंटा यानी कि 2.5 घंटा का अंतर होता था जो आप लोग को मानक रेखा से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है जो आप लोग को बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए सवाल है पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको और सभी बुक का निचोड़ आप लोग को जितने भी बुक है उससे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग यहाँ पर टाइपिंग करवाया गया। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। भारत के
सुदर्श दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो सुदर्श दक्षिणतम बिंदु कौन क्या है, यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है, जो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट है जो किस द्वीप पर स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप। चलिए आगे ध्यान देना है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, कौन सा ऐसा भारत का एकमात्र जिला है जिनकी सीमा है जो 4 राज्यों से स्पर्श करती है, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोनभद्र उत्तर प्रदेश में वो जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से स्पर्श करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत मानक समय रेखा जो आप लोग कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 14 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे मानक रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारतीय मानक समय रेखा जो कर्क रेखा किस राज्य से होकर दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, तो वो किस के राज्य से होकर जो एक दूसरे के काटती है, तो छत्तीसगढ़ से एक दूसरे को काटती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न छूट सके। तो आप लोग ध्यान देना है भारत के मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है, जो भारत का मुख्य भूमि है उसका तटीय लंबाई कितना है, तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6100 किलोमीटर होता है तटीय लंबाई, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर म्यांमार की संवैधानिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आप लोग हम सवाल स्टार्टिंग में पूछे थे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा यहाँ पर है, तो आप लोग का स्थान यहाँ पर बताइए कौन सा है। आप लोग को हम बोले थे कमेंट में बताना कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में कैमा स्थान पर है, तो आप लोग ध्यान देना है 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान पर है। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर बहुत से अपडेट आया है, जो अभी अभी अपडेट आया है, जो अब का वर्तमान का अपडेट है वो पहला स्थान पर आ गया है भारत। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए जनसंख्या में हम लोग पहला स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां पर। देखिए यहाँ पर असम यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन पर आप लोगों को पिछले ही बुक से दिया गया है, तो पिछला बुक में अगर आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पर दूसरा स्थान होगा, और अभी आप लोग को जो 2 साल का डेटा है साल भर का, तो उसमें आप लोग को पहला स्थान पर भारत आ गया है जनसंख्या की दृष्टि में। चलिए आगे ध्यान देना है 19 नंबर क्वेश्चन है कि असम सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करता है, जो असम की सीमा है वो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर स्पर्श करता है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए आगे ध्यान देना है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो 20 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा त्रिपुरा है जो घिरा हुआ है बांग्लादेश की सीमा से। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा है, जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन 2 देशों के बीच सीमा है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के सीमा को यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है, तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और चीन के सीमा को मैकमोहन सीमा कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था कि भारत किस गोलार्ध में है, तो इसका आप लोग ऑप्शन जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, जो ज्यामितीय आकार आप लोग पढ़े होंगे, तो भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ चतुष्कोणीय है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। 25 भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किस भूखंड का भाग है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, चलते हैं आगे सवाल क्या कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से कितने भागों में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 भागों में, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 भागों में यहाँ पर संरचित किया गया है। चलिए आगे देना, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत जो श्रेणी में कौन सा है, हिमालय का ऊंचा पर्वत आप लोग जानते होंगे, तो ये आप लोग का आसान सवाल है, जितने भी है तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बताइएगा कौन सा श्रेणी में है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहत हिमालय है जो सबसे ऊंचा है, बृहत हिमालय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा।
रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6100 मीटर। 100 मीटर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 29 नंबर सवाल है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य से अवस्थित है? पीर जो पंजाल है वो किस राज्य से अवस्थित है? तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर से है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय टीलाइट की ऊंचाई कितना है? जो पश्चिम हिमालय की तुलना में, तो यहाँ पर पूछ रहा है पश्चिम हिमालय की तुलना में कम है, यहाँ पर पूर्वी हिमालय के टीलाइट। चलिए आगे ध्यान देना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करा है 31 नंबर सवाल कि उत्तराखंड के जो उत्तराखंड के पताल है तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? जो उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस यहाँ पर भाग में पाया जाता है? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का तिराई भाग में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 32 नंबर कि भारत के पश्चिमतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत का पश्चिमतम पर्वत श्रृंखला है तो ऑप्शन बी है अरावली है, ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली है। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या कर रहा है यहाँ पर 33 नंबर सवाल कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणी 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 33 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग, मिलियन वर्ष है, इतना 600 से 700 मिलियन वर्ष है, तो आप लोग यहाँ सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माउंट एवरेस्ट के नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देना। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? तो किस प्रकार का हो जाएगा? अविष्ट पर्वत है। जो अरावली किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? तो अविष्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नीलगिरी पर्वतमाला किस विस्तार किन राज्यों से है? जो नीलगिरी है तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। चलिए आगे ध्यान देना है। 37 नंबर हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सा है? तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, शिवलिक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है जो रोहतांग दर्रा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा कितनी है? जो पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा हो जाएगा 3500 मीटर, 3500 मीटर है पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा कितनी है? तो 3500 मीटर। चलिए आगे ध्यान देना है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान देना है कि 40 नंबर भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाएगा भारत का? तो यहाँ पर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सियाचिन होगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। तो ये रहा आप लोग को 40 सवाल जो सभी बुक का निचोड़ है, जितने भी बुक में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम लोग यहाँ पर निचोड़ करा दिए। तो आप लोग ये 40 सवाल था, और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो ये आप लोग को 40 सवाल था जो इंपॉर्टेंट सवाल था, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि 40 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।